हम महिमा को करने वाले हो सके। आइए कलाम की ओर चलेंगे और आज हम पढ़ेंगे डैनियल नबी की किताब से। डैनियल उसका 6 बाब उसकी 16वीं आयत से लेकर और उसकी 22 आयत तक। डैनियल 6:16 से 22। ये गीत अभी हमने सीखा, गाया गया। ना बनूं मैं जमाने सा पर मन बदलता जाए, मेरी सूरत ए मसीहा तुमसे ही होती जाए। जब डैनियल का जिक्र कर रहे हैं, यहां पर इसके अंदर लिखा हुआ है, अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा बेनिधि से, यदि आप जगह पर खड़े होकर इस बात को पढ़ दें। डैनियल 6:16 से 22 तक। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सींगों की मान में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। हालेलुया। तब एक पत्थर लाकर उस घड़े के मुंह पर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मुहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदलने न पाए। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई। भोर को पौ फटते ही राजा उठा और सींगों के गड़े की ओर फुर्ती से चला गया। तब राजा गड़े के निकट आया, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल ने कहा, हे दानियल, हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सींगों से बचा सका है? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सींगों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इस कारण ये है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। आमीन। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। हालेलुया। हमें मालूम है कि क्या हुआ है। दिस इज नॉट अ न्यू स्टोरी फॉर अस एंड वी आर नॉट अ न्यू बिलीवर। क्या हम इस बात को इसकी तह में जाकर पढ़ें। पर यह फरमान निकला था कि हे राजा, यदि तुझे छोड़ और कोई उपासना किसी और चीज की जाए तो वो शेरों की मान में डाले जाओ और भूखे शेर उसे खा ले। और जब हस्ताक्षर हुआ तो डैनियल ने क्या किया? डैनियल ने प्रार्थना की। जैसे दिन में 3 बार वो प्रार्थना किया करता था, वैसे ही उसने उस दिन भी प्रार्थना की। हालेलुया। कितने लोगों को यह मालूम है कि डैनियल की प्रार्थना की वजह से डैनियल बचाया गया? कम ऑन। अगर आप ये कह रहे हैं कि डैनियल की प्रार्थना की वजह से डैनियल बचाया गया तो अपने हाथों को उठाया और खड़ा करके बताइए यस। क्योंकि हमने इस बात को सीखा है कि डैनियल ने प्रार्थना की। हमें इस बात को सिखाया गया कि डैनियल ने प्रार्थना की जिस प्रकार वो करता था। पर आपको मालूम है, प्रार्थना सिर्फ एक हिस्सा था जो वो करता था। यह उसका एक रूटीन था जो वो करता था। यह उसका वो काम था, जिम्मेदारी थी जो वो करता था। क्यों? संडे स्कूल के बच्चे हैं, संडे स्कूल के बच्चों को प्रार्थना करनी सिखाई जा रही है और इन्हें प्रार्थना करनी आती है। हालेलुया। हमें प्रार्थना करनी सिखाई गई, हमें प्रार्थना करना आता है। पर डैनियल सिर्फ प्रार्थना के द्वारा नहीं बचा है शेरों की मान से। हालेलुया। डैनियल सिर्फ प्रार्थना के द्वारा नहीं बचा है। जब डैनियल को राजा डालने लगा तो कहने लगा, जो परमेश्वर तेरा है डैनियल, वही तुझे बचाए। उसे शेरों की मान में डाल दिया गया। डैनियल राजा रात भर सो नहीं पाया। उस रात उसने कुछ खाया पिया नहीं, क्योंकि उसे यह मालूम था कि डैनियल के साथ जीवित परमेश्वर रहता है। परमेश्वर का आत्मा डैनियल के साथ रहता है। और शायद एक सॉफ्ट कॉर्नर राजा के अंदर डैनियल के प्रति था। और शायद राजा ये नहीं चाहता था कि डैनियल मारा जाए, गिराया जाए, गाड़ा जाए, मारा जाए। और इस कारण से वो रात भर बेचैन रहा। सवेरे पौ फटते ही, सवेरे भोर होते ही राजा शेरों की मान के पास पहुंच गया और पत्थर हटाकर पूछा, हे डैनियल, क्या तू जीवित है? रात भर शेर मुंह बंद करके बैठे हुए थे, क्योंकि डैनियल ने कहा
परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सकता है। डैनियल ने कहा, हे राजा, तू युगानुयुग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंह को मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। कलीसिया बोले आमीन, आमीन। उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। और उसके आगे डैनियल ने यह बताया कि मैं क्यों बचा। उसके आगे डैनियल ने यह बताया कि मैं क्यों बचा हूं। कहने लगा, कुछ भी हानि नहीं की, इसका कारण यह है बचने का, मेरे बचने का, शेरों की बांध में से बचने का, भूखे शेरों के मुंह में से बचने का जो कारण है वो ये है, इसका कारण ये है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। हालेलुया। मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। और हे राजा, मैंने तेरे सम्मुख भी कोई बुराई के काम नहीं किए। O king, I was found blameless in the eyes of God। आज के वचन का विषय यही है, blameless in the eyes of God। Be blameless in the eyes of God। कहेगा, मैं इसलिए बचाया गया हूं क्योंकि मैं परमेश्वर की नजर में निर्दोष था। मैं दोषी नहीं ठहरा, मैं उसके समीप पवित्र ठहरा, मैं उसके समीप आज्ञा मानने वाला बना, मैं उसके समीप आराधना करने वाला ठहरा, मैं उसके समीप वर्शिप करने वाला ठहरा, मैं उसके समीप अपने आप को जीवन को दे देने वाला बना। और इस कारण से मैं मरा नहीं हूं। हालेलुया, हालेलुया। It's not only about prayers who saved Daniel, but it's all about his holiness and the character of his when he was found blameless in the eyes of God। हालेलुया, हालेलुया। जब पहले चैप्टर में डैनियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को बुलाया गया और जब कहा गया कि ये डैनियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो और ऐसे और भी लोग राजा की मेज में से खाएंगे, तो डैनियल ने भोज के प्रधान को बुलाकर कहने लगा, तुम एक काम करो, हमें 7 बात खिलाओ और हम राजा की मेज में से नहीं खा सकते हैं। इंग्लिश बाइबल में लिखा हुआ है, we will not eat from the royal table। हम राजा की मेज में से नहीं खाएंगे। और लिखा हुआ है, रीजन क्या था? एक बार उसकी 8 में आई, परंतु डैनियल ने अपने मन में ठान लिया कि वे राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपने आप को पवित्र ना होने दे। हालेलुया। उसके मन में ये पहले से था, वो इस बात का विश्वास पहले से करता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर मुझे परमेश्वर की नजर में अपराधी नहीं ठहरना है, मुझे परमेश्वर की नजर में दोषी नहीं ठहरना है, मुझे परमेश्वर की नजर में निर्दोष ठहरना है, ताकि परमेश्वर जब मेरा न्याय करे तो मैं परमेश्वर के न्याय आसन के सामने सिद्ध और पवित्र ठहरने वाला हो सकूं। हालेलुया, हालेलुया। आज हम बात करना चाहते हैं ब्लेमलेस होने के बारे में। हमने बपतिस्मा लिए, हमने उद्धार पाया, किसी रोज किसी कन्वेंशन में हमारे ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना की गई, हमारे बच्चों का डेडिकेशन किया गया, हमारा खुद का डेडिकेशन हुए, पर आज जब अपने जीवन को जी रहे हैं, वो किस आधार पर जी रहे हैं? क्या हमारा जीवन कलीसिया के अंदर और मसीह के साथ कुछ और कलीसिया के बाहर कहीं ऐसा तो नहीं कुछ और है? कहीं हमारी बातें कलीसिया के अंदर कुछ और कहीं ऐसा तो नहीं कलीसिया के बाहर कुछ और है? कहीं ऐसा तो नहीं हमारी बातें पासवान के सामने कुछ और, हमारे दोस्तों के सामने कुछ और है? बाइबल में लिखा हुआ है, मैं तेरी आत्मा से भागकर कहां जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर तू अपनी नजरों को मुझ पर बना के रखता है। मैं गहरे स्थान में चला जाऊंगा, यहोवा तू मुझे वहां पर देखने वाला है। मैं छिपने के स्थान में चला जाऊंगा, यहोवा तू मुझे वहां पर जांचने वाला है। तू मेरे उठने बैठने का हिसाब रखता है, तू मुझे जानता है। हालेलुया। हे खुदा के लोगों, परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है, पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूं, सिद्ध बनो जैसा मैं सिद्ध हूं। मैं धन्यवाद करता हूं, डैनियल ने अपने जीवन में इस बात को प्रस्तुत किया परमेश्वर के समीप, that he became a holy sacrifice before God। वो परमेश्वर के सामने एक पवित्र जन बनने वाला हो सका और उस पवित्रता को संभाल के रखने वाला हो सका। इस वेदी की सेवकाई सिर्फ और सिर्फ पवित्रता के द्वारा ही हो सकती है। जब हम यहां पर 2023 में, राइट,
जब यहां पर 2023 में आए, 1 जनवरी की आराधना जब हम यहां पर कर रहे थे, जितने लोग भी उस दिन यहां पर थे वो इस बात को जानते हैं। हमने उस दिन 1 जनवरी 2023 को यह रखा कि अभी तक यह स्कूल था, अभी तक यहां पर स्कूल के फंक्शंस होते थे, इस स्टेज पर स्कूल के डांस होते थे, प्रोग्राम होते थे, सारी चीजें हुआ करती थी। पर अब हम यहां पर आराधना करने के लिए आ रहे हैं और हमने ये दुआ की, हमने यहां पर खड़े होकर दुआ की, कांग्रेगेशन ने यहां पर खड़े होकर दुआ की, चर्च में घूम घूम कर दुआ की, प्रार्थना की, घुटने टेक कर प्रार्थना की कि परमेश्वर अब ये जगह सिर्फ एक स्टेज ना हो, पर ये जगह तेरी वेदी बन जाए, ये जगह तेरी वेदी बन जाए। हालेलुया। और वेदी की सेवकाई आप पवित्रता के द्वारा नहीं हो सकती है, वेदी की सेवकाई पवित्रता के द्वारा हो सकती है। हालेलुया। ब्लेमलेस होने का मतलब आज हम सीखना चाहेंगे। ब्लेमलेस होने का मतलब है having a right relationship with God and having a right relationship with man. ध्यान से सुनिए। Many times we are so good before God, but we are so bad before man. हम परमेश्वर के सामने बहुत अच्छे होते हैं, पर मनुष्य के सामने हमारी बोली, हमारा चरित्र, हमारा स्वभाव बड़ा रूढ़ होता है, खराब होता है। परमेश्वर का नाम ये नहीं कहता पहले तुम मेरी सेवा करो, परमेश्वर का नाम कहता है पहले तुम जाकर उससे, जब तुम वेदी पर आओ और अपने नजराने को दो, इससे पहले जब तुम नजराने को दे रहे हो और तुम्हारे मन में यह ख्याल आ जाए कि तुम्हारे मन में तुम्हारे भाई के खिलाफ कुछ है, तो पहले नजराना वही छोड़ दो, पहले जाकर अपने भाई से मेल मिलाप करो, तब आके ऑफरिंग दो, तो मैं तुम्हारी ऑफरिंग को ग्रहण करूंगा। हालेलुया। यहां पर जब हम आराधना कर रहे हैं, आराधना करने से पहले क्या मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ और क्या मेरा रिश्ता जमीन पर इंसानों के साथ ठीक है? क्या मालूम है, डैनियल जब शेरों की मान से निकला तो राजा को और वहां के सब लोगों को यह बात मालूम चल गई होगी कि अब डैनियल कुछ भी कर सकता है। राजा को यह मालूम होगा मुझसे ज्यादा कोई प्रभावशाली है जो डैनियल के साथ रहता है और अब डैनियल को कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। और डैनियल निकलता शेरों की मान से, जैसे निकला और निकल कर कहता, अब राजा देखो, जब शेरों की मुंह बंद हो सकते हैं, अब देखो मैं तुम्हारा क्या करूंगा, अब देखो मैं तुम्हारे लोगों क्या करूंगा, अब देखना मैं तुम्हारे साथ कैसे बर्ताव करूंगा। नहीं, उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ और उसका रिश्ता अधिकारियों के साथ बिल्कुल ठीक था। He would have challenged और कहता, राजा अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसने कहा मैंने परमेश्वर की नजर में और मैंने राजा तेरी नजर में कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके द्वारा मैं दोषी ठहरूं। हालेलुया। I will have good relationship with God and I will have good relationship with man. कई बार मैं फर्क चर्चेस में गया, not as a pastor but as a congregation. कभी किसी के संग, कभी अपने इन-लॉज के साथ सिर्फ अटेंड करने के लिए, और वहां पर मैंने एक अजीब सी घटना देखी। वो अजीब सी घटना यह थी कि कुछ लोग बैठे हुए हैं, जैसे हम और आप बैठे हुए कांग्रेगेशन में कुछ लोग बैठे हैं, पर जैसे ही कोई आकर उनके बगल में बैठा, वो वहां से उठ के दूसरी जगह पर चले गए, दूसरी कुर्सी पर चले गए, दूसरी जगह जाकर बैठ गए और आराधना करने लगे। मैंने कलीसिया के बाद लोगों से पूछा ऐसा क्यों? वो अच्छा खासा बैठे हुए थे, आराधना कर रहे थे, पर कोई आया उसके बगल में बैठ गया और वो उठकर कहीं और चले गए अपने परिवार को लेकर और कहीं और कुर्सी पर जाकर बैठ गए। ऐसा क्यों? कहने लगे इनका आपसी विवाद है और ये एक दूसरे को सहन नहीं कर सकते। हालेलुया। ये इनका आपसी विवाद है, एक दूसरे को सहन नहीं कर सकते, एक साथ बैठ नहीं सकते। अगर इस तरीके का जीवन है, it means we are not right in the eyes of God. हालेलुया। ओ खुदा, हम तेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। हे परमेश्वर, तेरे कलाम के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हे परमेश्वर, तेरे भवन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हे परमेश्वर, तेरी वेदी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो परमेश्वर कलाम कहता है इन सब को करने से पहले तू दास बन जा। यदि तू बड़ा होना चाहता है तो छोटा बन जा।
यीशु मसीह ने उस मॉन्टी थर्सडे में प्रचार होता है, यीशु मसीह ने भोजन पर से उठकर अपने 12 चेलों के, ये 12 चेले जो यीशु मसीह के संग रहते थे, ये 12 चेले जो यीशु को पकड़वाने वाले थे, ये 12 चेले जो यीशु के लिए झूठ बोलने वाले थे, भोजन पर से उठकर यीशु ने अपना अंग रखा, ऊपर से खोला और उस कपड़े को गीला करके उनके पांव को पोंछने लगा और कहने लगा, जो बड़ा होना चाहता है वो पहले छोटा बनना सीखे। हालेलुया। हमारी सेवकाई इसमें नहीं है कि हम कलीसिया के अंदर कितना बड़ा दान देते हैं, हमारी सेवकाई इसमें नहीं है कलीसिया के अंदर कितना बड़ा काम करते हैं, पर हमारी सेवकाई इसमें है कि अपने जीवन को परमेश्वर के साथ और मनुष्यों के साथ सही तरीके से लेकर चलते हैं। ओह, माय मदर इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माय लाइफ, माय ब्रदर इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माय लाइफ। मेरा भाई मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, मेरा पति मेरे घर का अहम हिस्सा है, मेरी छोटी बहन मेरा अहम हिस्सा है, मेरा पासवान मेरी कलीसिया का अहम हिस्सा है, मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा है। और यदि मैं परमेश्वर से आशीष चाहता हूं और बरकत चाहता हूं तो मुझे जमीन पर अपनी चीजों को परमेश्वर के समीप ठीक करना होगा। हालेलुया, हालेलुया। सिद्धता का तरीका, कैसे हम सिद्ध हो सकते हैं या कैसे हम ब्लेमलेस हो सकते हैं परमेश्वर के सामने, लिखा हुआ है उत्पत्ति किताब उसका 17 बाब और उसकी पहली आयत में। उत्पत्ति किताब उसका बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 1। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, लिखा हुआ है जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ जी, मेरी उपस्थिति में चल और लिखा हुआ है मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। और सिद्ध होता जा। हालेलुया, हालेलुया। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, अब्राहम मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। इंग्लिश के वर्जन में लिखा हुआ है, आई एम ऑलमाइटी गॉड, वॉक बिफोर मी एंड बी ब्लेमलेस। आई एम ऑलमाइटी गॉड, वॉक बिफोर मी, स्टैंड बिफोर मी, worship before me, come in my presence and be blameless in the eyes of God. Hallelujah, be blameless. मैं हजारों बार कलीसिया के अंदर इस बात को कह चुका हूं, मेरा जीवन जो उद्धार पाया हुआ जीवन, मेरा जीवन जो बपतिस्मा लिया हुआ जीवन, नेक्स्ट संडे हम पवित्र मेज में शामिल होगा क्योंकि पहला संडे होगा। हमारे जीवन जो पवित्र मेज को में सहभागी होने वाला जीवन है, खुदा के लोगों, हम अपने एक कंधे पर परमेश्वर की आराधना लेकर और एक कंधे पर नफरत लेकर परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। हम एक कंधे पर गुनाह को लेकर और एक कंधे पर परमेश्वर के कलाम को लेकर सेवा नहीं कर सकते। हम एक कंधे पर परमेश्वर की सामर्थ को लेकर और दूसरे कंधे पर व्यभिचार को लेकर परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। हम एक कंधे पर परमेश्वर के आशीषों को रखे हुए हैं और दूसरे कंधे पर हम दुष्टता को अपने जीवन में रखे हुए हैं। ये जीवन परमेश्वर को पसंद नहीं आता है। हम कलीसिया में आए हैं, हमारे एक कंधे पर अच्छी आराधना है, आज हम बहुत अच्छी तैयारी करके आए हैं, आज बहुत अच्छी आराधना करने के लिए हम आए हैं, बहुत अच्छी आराधना हम करेंगे, और दूसरे कंधे पर हम गुनाह को लादे हुए हैं, अपने अंदर दुष्टता को लादे हुए हैं, अपने अंदर बुराई को लादे हुए हैं। खुदा के लोग ऐसी आराधना परमेश्वर के समीप नहीं पहुंचती है। या तो मेरे दोनों कंधों पर परमेश्वर की आराधना होगी, परमेश्वर की महिमा होगी, परमेश्वर की सामर्थ होगी, या मेरे दोनों कंधों पर पाप और गुनाह होगा। I cannot be half holy and half unholy. See it to the cross. लेट के दिन चल रहे हैं, see it to the cross. वो निर्दोष था तो अभी उसने हमारे गुनाह को अपने ऊपर ले लिए ताकि हमें अनंत जीवन मिले। हालेलुया। उसने हमारे गुनाहों को 39 कोड़े खाकर अदा किए हैं। उसने हमारे अपराधों को, बुराइयों को सर पर कांटों का मुकुट रखकर उसने इस बात को अदा किया है। उन हाथों को देखो जिस हाथों में कीले हैं, उस पांव को देखो जिस पांव में कीलों के निशान हैं। ये कीलों के निशान मेरे और आपके अपराधों के कारण हैं, ताकि हम सिद्धता से, पवित्रता से भरकर परमेश्वर की सेवकाई कर सके।
Be blameless in the eyes of God and be blameless in the eyes of man. Oh, आज दुष्टता कहीं और से नहीं, आज दुष्टता कलीसिया से शुरू हो रही है। जो पासवान सवेरे प्रचार करता है, दाखरस के मत वाले मत बनो, क्योंकि स्वर्ग में तुम दाखिल नहीं हो पाओगे। वही पासवान शाम को दाखरस का इस्तेमाल करता है। जो सवेरे प्रचार करता है, विचार मत करो, क्योंकि वे विचार करने वाले परमेश्वर के राज में शामिल नहीं हो पाएंगे। शायद वही शाम को वे विचार करता है। लखनऊ में ऐसे बहुत से, we know so many personally. This is not right with God. This is not right relationship with God, God's people. We need to be holy before God. Because with this holiness, you will enter into the kingdom of God one day. इस सिद्धता के साथ, पवित्रता के साथ आप परमेश्वर के राज्य में एक दिन दाखिल होंगे। कुलुसियों की किताब उसका 1 बाब उसकी 21वीं और 22वीं आयत को पढ़ेंगे। Book of Colossians chapter 1 verses 21 and 22. कुलुसियों 1:21 और 22। तुम जो पहले निकाले हुए थे, ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से सुनिएगा। तुम पहले निकाले हुए थे। कहां से निकाले हुए थे? You were not a part of kingdom of God. You were not a part of salvation. आप उद्धार के हिस्सा नहीं थे। आप किंगडम ऑफ गॉड का हिस्सा नहीं थे। हालेलुया। धार्मिकता से हमारी जान पहचान नहीं थी दूर दूर तक। पहले तुम निकाले हुए थे जी, और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। और लिखा हुआ है बुरे कामों के कारण कहां से बैरी थे? मन से बैरी थे। पहले तुम निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे जी। उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख, ध्यान से सुनिएगा बहन निधि, थोड़ा सा ये बात को उस आवाज में पढ़िए जिस तरीके से आप नर्सिंग के स्टूडेंट को जब डांटती हैं और बच्चे आपसे डरते हैं, उस आवाज में पढ़िए। पहले 21वीं आयत से, तुम जो पहले निकाले हुए थे, और बुरे कामों के कारण मन के बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख, ध्यान से सुनिएगा, पहले निकाले हुए थे, दुष्टता और मन के बैरी होने के कारण परमेश्वर से दूर थे, पर उसकी मृत्यु के द्वारा तुम्हें अपने सम्मुख कैसे? पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है पहले तुम निकाले हुए थे, दुष्टता से भरे हुए थे, धार्मिकता तुम्हारे पास नहीं थी, पर अब एक जन तुम्हारे लिए भेजा गया जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। और लिखा हुआ है उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो किस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और लिखा हुआ है उस मृत्यु के कारण जो उसने कलवरी के क्रूस पर सही है तुम्हारा मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख, हालेलुया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख, अपने पास रखकर हालेलुया। आशीष भाई आएंगे। मेरा एक ही एग्जाम्पल का कैरेक्टर होते हैं, वो होते हैं आशीष भाई। यही नहीं, आज थोड़ा सा नीचे रहे, जब मैं बुलाऊंगा तब ऊपर आइए। हालेलुया। अब आशीष भाई को मैंने क्यों बुलाया? क्योंकि पहले ये निकाले हुए थे, ये परमेश्वर का राज का हिस्सा नहीं, अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। ठीक है, सचमुच मत जानिएगा, वचन के अनुसार एग्जाम्पल दे रहा हूं। इन्होंने इनका नाम आशीष मैसी है। इसका मतलब है बचपन से ही ये मसीह है, क्रिश्चियन, राइट।
पर इनके जीवन को शानू भाई से अच्छा कोई नहीं जानता। ये थे मैसी, पर मसीहत के काम कम ही थे। हमने इनके जीवन को बदलते हुए देखा, इसलिए हमने इनको यहां पर बुलाया। आप पहले इनके जीवन को देखते तो आप कहते हैं अरे यार कैसे मैसी हो। बाइबल में लिखा हुआ है तुम मैंने निकाले हुए थे, अपने मन के दोष के द्वारा बैरी थे, परमेश्वर से दूर थे, पर अब आशीष मैंने तुम्हारे लिए अपने जीवन को कलवरी के क्रूस पर कुर्बान कर दिया, ताकि तुम्हें उस दोष से, उस अपवित्रता से, उस बुराई से और संसार की उस कीचड़ से निकालकर तुम्हें अपने समीप निर्दोष, लिखा हुआ है, तुम्हें अपने समीप पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करूं। हालेलुया। इट मींस दिस मैन इज अवे फ्रॉम गॉड, परमेश्वर से दूर, परमेश्वर के भवन से दूर, परमेश्वर के सिंहासन से दूर। पर अब जब कलवरी के क्रूस के द्वारा इनका उद्धार हुआ, जब ये बचाए गए, तो परमेश्वर ने कहा अब तुम इस लायक हो कि तुम मेरे समीप आ सको। हालेलुया। और तब परमेश्वर बुलाता, कम, तब परमेश्वर बुलाता है और कहता है मैंने तुम्हें इसलिए चुन लिया है ताकि तुम पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष होकर परमेश्वर के समीप उपस्थित रह सको। एंड नाउ वी आर नॉट फार अवे फ्रॉम ईच अदर बट नाउ वी आर फ्रेंड्स। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहा है नाउ वी आर फ्रेंड्स, अब हम दोस्त हो गए हैं, क्योंकि मैं पवित्र हूं और तुमने भी पवित्रता को हासिल किया है, मैं सिद्ध हूं और तुमने भी सिद्धता को हासिल किया है। हालेलुया। तुमने कलवरी के क्रूस की ओर देखकर उस लहू के द्वारा अपने आप को धोकर पवित्र किया है और अपने जीवन को परमेश्वर के सामने और अपने जीवन को मनुष्यों के सामने बेहतर किया है। और इस कारण मैं तुम्हें स्वर्गों में बड़ा अधिकार दूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें लेकर चलूंगा, मैं तुम्हारे संग रहूंगा, क्योंकि तुमने मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके जाना है। हालेलुया। तुमने मसीह को अपने समीप रखा है। ना बनो मैं जमाने सा, पर मन बदलता जाए। मसीह हर दिन जिए मुझ में, मेरा मैं मरता जाए, ऐसी जिंदगी अरमान करो। हालेलुया। ये जिंदगी अच्छी है, ये जिंदगी अच्छी है ना। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि अब मैं निर्दोष हूं, अब मेरे अंदर कलंक नहीं, अब मेरे अंदर बुराई नहीं, अब मेरे अंदर परमेश्वर पाया जाता है, परमेश्वर का अभिषेक पाया जाता है, परमेश्वर की सामर्थ पाई जाती है, परमेश्वर की महिमा पाई जाती है। और मेरे एक कंधे पर परमेश्वर का कलाम और दूसरे कंधे पर व्यभिचार या दूसरे कंधे पर पाप नहीं है, और मेरे दोनों कंधों पर परमेश्वर की सामर्थ डेरा कर रही है। हालेलुया। अब मेरे दोनों कंधों पर परमेश्वर की सेवा डेरा कर रही है, अब मेरे दोनों कंधों पर परमेश्वर का अनुग्रह डेरा कर रहा है। एंड आई विल वर्शिप द नेम ऑफ द लॉर्ड बिकॉज़ ही इज होली एंड वर्दी टू बी प्रेज्ड। हालेलुया। बिकॉज़ ही इज होली। हालेलुया। ही इज होली। वो महिमा से भरा परमेश्वर मेरी उपस्थिति में चलो सिद्ध होता जा। पहले निकाले हुए थे पर अब निकाले हुए नहीं, पहले दोषी थे पर अब निर्दोष हो। नम्र करो अपने आप को, अपने रिश्तों को नम्र करो, अपनी चीजों को परमेश्वर के सामने ठीक करो, ताकि जब शेरों की मांद कई बार हमारे सामने हो, जब परिस्थितियां हमारे सामने हो, उस कदर के हम उन परिस्थितियों से निकलने वाले ना हो पा रहे हो, उस समय पर परमेश्वर कहे क्योंकि तूने अपने रिश्ते को मेरे साथ और तूने अपने रिश्ते को जमीन पर अच्छा रखा है, मैं तुझे हर परिस्थितियों से निकालकर सीधा खड़ा करूंगा। हालेलुया। मैं तुझे निकालकर तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा, मैं तुझे निकालकर सिद्ध बनाऊंगा, मैं तुझ पर उपकार करूंगा और तुझ पर अपनी दया को दिखाऊंगा, क्योंकि तू मेरे सामने बना रहता है। डैनियल तू मेरे सामने बना रहा, इस कारण से मैं शेरों की मांद में तेरे सामने बना रहूंगा, मेरे तेरे साथ बना रहूंगा। डैनियल तू मेरे संग बना रहा, इसलिए मैं तेरी जिंदगी में तेरे साथ बना रहूंगा। Let no one blame my life in this world. कोई ये ना कह सके कि ये चर्च में आराधना करते हैं और इनका जीवन बाहर कैसा है। कोई ये ना कह सके
ये चर्च में वर्शिप टीम में है और इनका बाहर जीवन कैसा है। कोई ये ना कह सके कि ये कलाम का प्रचार करते हैं और बाहर इनका जीवन कैसा है। खुदा के लोगों, मेरा जीवन एक ही तरीके से हो सके जैसे परमेश्वर और उसका कलाम मुझे बनाना चाहता है। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों 4 उसकी 7वीं और 8वीं आयत। पहला थिस्सलुनीकियों कलीसियों के आगे किताब है 4 उसकी 7वीं और 8वीं आयत में इस तरीके से लिखा हुआ है। पहले थिस्सलुनीकियों 4, 7 और 8। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। आर यू लिसनिंग चर्च? क्या आप सुन रहे हैं? अगर सुन रहे हैं तो बोले आमीन। और बोले आवाज में आमीन। परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है? क्यों बुलाया है? परमेश्वर लिखा हुआ है क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने हमें बुराइयों के लिए नहीं भलाइयों के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने हमें किसी पर दोष लगाने के लिए नहीं पर अपने आप को नम्र करने के लिए बुलाया है। यीशु मसीह ने अपने जीवन से इस बात का उदाहरण दिया। He was a king of kings and the Lord of lords। पर उसका जीवन एक ऐसा उदाहरण था जब उसके भाई भी उस पर दोष लगाते थे। जब वो 30 वर्षों तक अपने घर में रहा और घर में अलग अलग बातें उसके ऊपर आती होंगी, then also he stayed faithful before his God। क्या आपको मालूम है जब यीशु मसीह मर रहा था उस कलवरी के क्रूस पर, उसको अपनी मां से प्यार था, उस मां ने जिसने उसे पैदा किया था। ये तो परमेश्वर की योजना में था कि तू गर्भ से पैदा हो जा। मरियम ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। मुझे बताइए, यदि मरियम इस बात को एक्सेप्ट ना करती क्योंकि वो कुंवारी थी, अगर एक्सेप्ट ना करती तो क्या यीशु मसीह जमीन पर नहीं आता? परमेश्वर किसी दूसरी मरियम को ढूंढ लेता, पर यीशु के आने के उद्देश्य को कोई रोक नहीं सकता। पर जिस गर्भ से ये पैदा हुआ था, उस गर्भ की इसने इज्जत की और उसने कहा अपने चेले से जिससे वो प्रेम करता था, उस कलवरी के क्रूस के ऊपर कहा, देख ये तेरी माता है और देख ये तेरा पुत्र है। और उसी घड़ी वो चेला उसे अपने घर ले गया क्योंकि उसे अपनी मां की चिंता थी। एक बात बोलूं, एक सच बोलूं, वैसे तो सच ही बोलना चाहिए। एक सच बोलूं, हम जो चर्च आने वाले लोग हैं ना, हम चर्च में सबसे अच्छे दिखते हैं, सबसे अच्छे कपड़े पहनकर आते हैं, सबसे अच्छी गाड़ी से आते हैं, सबसे अच्छी ऑफरिंग भी देते हैं। We look so good in church, but I want to ask, क्या यही तरीके से, क्या इसी तरीके से हम बाहर हैं? क्या इसी तरीके से हम परिवार के साथ होते हैं? क्या इसी तरीके से हम दोस्तों के बीच में होते हैं? क्या इसी तरीके से हम जॉब पर जाते हैं? Be a living sacrifice before God। एक ऐसी सैक्रिफाइस जो परमेश्वर को पसंद है। एक घर में मुझे बुलाया गया, झगड़ा पति पत्नी का था और उन्होंने बोला, दोनों एक दूसरे शिकायत कर रहे थे और कहने लगे, ये मत सोचिएगा चर्च में कैसे दिखते हैं, चर्च में कैसी आराधना करते हैं,
गाली देते हैं घर में, गाली बच्चे सुनते हैं नहीं गाली। तुम एक सोता हो, इस बात को मत भूलना। रंजीता के पास छोटा बच्चा है उसकी गोद में। आज सृष्टि के पास एक छोटा बच्चा है गोद में, कुछ दिनों का कुछ महीनों का। आशीष के पास एक छोटा बच्चा है कुछ दिनों का कुछ महीनों का, जो गोद में है। आपको मालूम है ये इनके गोद में बच्चे दिखते हैं। आमीन, सुनिएगा, ये इनकी गोद में जब होते हैं तो ये बच्चे दिखते हैं, पर जब परमेश्वर इन्हें देखता है तो एक सोते के समान देखता है। क्यों सोते के समान देखता है? क्योंकि लिखा हुआ है वो तुम्हारे अंदर से जीवन जल की नदियों को निकालना चाहता है। और बाइबल में लिखा हुआ है क्या एक सोते से दो तरीके के पानी निकल सकते हैं? क्या एक सोते से दो तरीके के पानी निकल सकते हैं? या तो खारा पानी निकलेगा या अच्छा पानी निकलेगा। परमेश्वर के लोगों, हम खारे पानी के लिए नहीं चुने गए हैं, हम अच्छे पानी के लिए चुने गए हैं। लिखा हुआ है तुम अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाए गए हो, पर तुम पवित्र होने के लिए बुलाए गए हो। इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है वो मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। अगर बपतिस्मा लेने के बाद मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ और मनुष्य के साथ ठीक नहीं, तो वो परमेश्वर को तुच्छ जानता है। यदि कलीसिया में आने के बाद, इस कलाम को उठाने के बाद मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ और मनुष्य के साथ ठीक नहीं, if you are not blameless in the eyes of God and in the eyes of man, and it starts from me when I am speaking the word of God here right now, it starts from me. मेरे माता पिता बुजुर्ग हैं और मैं कलीसिया के बहुत से बुजुर्गों की सेवा करूं और अपने घर के बुजुर्गों को तुच्छ जानूं, तो मैं परमेश्वर को तुच्छ जानता हूं। अगर मैं उस गर्भ को तुच्छ जानूं जिसने मुझे पैदा किया है, तो मैं परमेश्वर को तुच्छ जानता हूं। तुम अपवित्र होने के लिए नहीं बुलाए गए हो, अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाए गए हो, तुम शुद्ध होने के लिए बुलाए गए हो। और जो इसे तुच्छ जानता है वो परमेश्वर को तुच्छ जानता है। मालूम है ना क्या हुआ था आदर की वाटिका में? मालूम है ना क्या हुआ था सैमसन के साथ? उसने पवित्र आत्मा की बदनामी की, बुराई की, क्योंकि उसने दलीला के प्यार को परमेश्वर की आत्मा से ज्यादा जाना। मालूम है ना दुनिया के सबसे बुद्धिमान इंसान के साथ क्या हुआ? सुलेमान के साथ। उसने ऐसी जातियों से अपने लिए स्त्रियों को ले आया जिन स्त्रियों ने उसके बुढ़ापे में उसके मन को दाऊद के परमेश्वर से हटाकर बाल देवताओं के परमेश्वर की ओर उसके मन को लगा दिया। God's people, we cannot serve Isabel and we cannot serve God at one time. हम इजाबेल की सेवकाई और परमेश्वर की सेवकाई एक जीवन में नहीं कर सकते हैं। यहोशू के समान आज हमें बनना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, चुन लो तुम्हें जिसकी सेवा करनी है। तुम्हें संसार की सेवा करनी है, कर लो। तुम्हें पैसे की सेवा करनी है, कर लो। तुम्हें धन की सेवा करनी है, कर लो। तुम्हें दोस्तों की सेवा करनी है, कर लो। तुम्हें संसार के प्रेम की सेवा करनी है, कर लो। तुम्हें अपने रिश्ते में किसी और की सेवा करनी है, कर लो। पर रही मेरे और मेरे घराने की बात, हम तो नित्य परमेश्वर की सेवा करेंगे। We will serve God. We will remain before God. We will bow down before God. हम झुक जाएंगे, हम गिर जाएंगे परमेश्वर के सामने, अपने घुटने टेक लेंगे, हम सब कुछ कर लेंगे, पर परमेश्वर की सेवा करेंगे।
जब 5वीं क्लास का बच्चा या 6ठी क्लास का बच्चा शरारत करता है स्कूल के अंदर, जो हमने सबने एक्सपीरियंस किया होगा, तो टीचर कहती है अभिषेक को उठाकर नर्सरी में भेजकर ये वहां सीखेगा। अभिषेक को उठाओ नर्सरी में भेजकर, ये यहां के लायक नहीं है, अभी सीख नहीं रहा, नर्सरी की टीचर से सिखाएगी। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं, हमें भी जरूरत होती है कई बार अपने आप को नम्र और दीन करके संडे स्कूल में बैठने की और पवित्र आत्मा की। क्यों? क्योंकि संडे स्कूल में एक गीत बहुत फेमस है, पूरी दुनिया में एक गीत गाया जाता है, खबरदार छोटी आंख क्या देखती है, क्योंकि तेरा बाप आसमान से नीचे देखता प्यार से, खबरदार छोटी आंख क्या देखती है, खबरदार छोटे हाथ क्या करते, क्योंकि तेरा बाप आसमान से नीचे देखता प्यार से। खबरदार छोटे पांव कहां जा रहे हैं, कहां जा रहे पांव। कई लोग कहते हैं भाई हमारे पांव पे कंट्रोल ही नहीं है, सुबह उठती है और मैं बाहर निकलने का मन करता है। खबरदार छोटे पांव कहां जाते हैं, तेरा बाप आसमान से नीचे देखता प्यार से, खबरदार छोटे पांव। खबरदार छोटा मन क्या सोचता, ना भलू में समाने सा पर मन, खबरदार छोटा मन क्या सोचता, क्योंकि तेरा बाप आसमान से नीचे देखता प्यार से, खबरदार छोटा मन क्या सोचता। मेरी सोच ऐसी हो जिसमें परमेश्वर की महिमा, मेरे इरादे ऐसे हो जिससे परमेश्वर की महिमा, मेरी कदम ऐसी जगह पर जाए जिससे परमेश्वर की महिमा। तो मैं चुना गया, तुम्हें बुलाया गया। कुरिन्थियों की किताब में लिखा हुआ है, हम इस बात को पढ़कर खत्म करेंगे, इस बात को बोलकर मैं खत्म करूंगा। कुरिन्थियों की किताब में लिखा हुआ है, सारी बातें तेरे लिए तो है, सब बातें तेरे लिए तो है, पर सब बातें तेरे लिए उचित नहीं। सब बातें तेरे लिए हैं, पर सब बातें तेरे लिए उचित नहीं। मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर जब आपको उचित नहीं लिखना था तो आपने बाइबल में इस बात को क्यों लिखा, और मुझे समझा कि इसका मतलब क्या है। क्योंकि मैंने कई बार बाइबल पढ़ी थी पर मुझे इसका मतलब नहीं समझ में आया कि सब बातें तेरे लिए तो है पर सब बातें उचित नहीं। तो परमेश्वर ने कहा, सब बातों का मतलब, जिन बातों से हमारे जीवन से, जिन बातों के द्वारा परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती है, वो बातें मेरे लिए उचित नहीं। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। जिन बातों से परमेश्वर को इज्जत नहीं मिलती है वो उचित नहीं, जिस बात से परमेश्वर का नाम महिमान्वित नहीं होता है वो उचित नहीं, जिन कामों से परमेश्वर का नाम महिमा नहीं पाता है वो उचित नहीं, जिस बात के द्वारा परमेश्वर को इज्जत नहीं मिलती है वो उचित नहीं, जिन चीजों के द्वारा परमेश्वर प्रकाशमान ना हो वो उचित नहीं। दाऊद ने परमेश्वर को सबसे ऊपर रखा है, डैनियल ने परमेश्वर को सबसे ऊपर रखा है, अब्राहम, इसहाक और याकूब ने परमेश्वर को सबसे ऊपर रखा है, पौलुस ने परमेश्वर को ऊपर रखा है, पतरस ने परमेश्वर को ऊपर रखा है, और इस कारण से परमेश्वर ने इन्हें जयवंत किया है। तो फर्क नहीं पड़ता है कि आप आग के भट्टे में हैं, और तो फर्क नहीं पड़ता है आप शेरों की मान में हैं। अगर हम निर्दोष ठहरेंगे तो शेरों की मान में से जिंदा बाहर निकल कर आएंगे। हालेलुया, ओह जीसस। आइए मैं आपको बताऊं, तुम्हारे मन के बदल जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। क्या मैं निर्दोष, क्या मेरे काम अच्छे? Oh, I love God so much, but I don't love my people. मैं परमेश्वर से बहुत प्यार करता हूं, पर जमीन पर जो लोग, उनसे मैं प्यार नहीं करता। कुछ लोगों से मुझे घृणा आती है, कुछ लोगों के लिए मेरे मन में अच्छी बातें नहीं है। यीशु मसीह सबसे ज्यादा सताया गया, उस पर सबसे ज्यादा दोष लगाए गए, और उस कलवरी के क्रूस पर जब वो चढ़ रहा था तो उसने अपनी दबी जुबान, रोती हुई जुबान से इस बात को कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं।
people, we have only one life, and let this one life brings glory to the name of God. हमारे पास सिर्फ एक जीवन है और ये जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए। मेरे पास सिर्फ एक पिता है जमीन पर और वो पिता से मैं प्यार करूंगा। मेरे पास सिर्फ एक मां है और उस मां से मैं प्यार करूंगा। मेरे पास सिर्फ एक बहन है और मैं उस बहन से प्यार करूंगा। मेरे पास सिर्फ एक भाई है, मैं उस भाई से प्यार करूंगा। मेरे पास एक कलीसिया है, मैं उस कलीसिया से प्यार करूंगा। मेरे पास एक पासवान है और उस पासवान से प्यार करूंगा। मैं अपने पति से प्यार करूंगी। मैं अपनी पत्नी से प्यार करूंगा। मैं अपने बच्चों से प्यार करूंगा। जो रिश्ते परमेश्वर ने मेरे जीवन में रखे हैं, मैं उनकी इज्जत करूंगा। लिखा हुआ है, जिसको तुम देखते हो और तुम उससे प्यार नहीं करते, तो जिसको तुमने नहीं देखा उससे कैसे प्यार करोगे? खुदा के लोगों, आओ अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि हम परमेश्वर के सामने निर्दोष हैं, ताकि उन परिस्थितियों में, उन बातों में जो हमारे लिए कठिन होंगी, जब उन चीजों में होंगे, तो यहोवा का ये कलाम मेरे जीवन में पूरा हो सके, जो बताता है भजन संहिता किताब उसका 27 बाब में, और कहता है, क्योंकि वो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छुपा लेगा। वो तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा लेगा और अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन करूंगा। विपत्ति के दिनों में यहोवा मुझे छुड़ा लेगा। संकट के दिनों में वो मेरी मदद करेगा। वो मेरे संग रहेगा, क्योंकि मैंने परमेश्वर को अपनी जिंदगी में सर्वप्रथम रखा है, सबसे ऊंचा रखा है। तुम्हारी सेवकाई कैसी होनी चाहिए? गुनाहों और पापों से लदी हुई नहीं, पर अपने जीवनों को परमेश्वर के, अपने शरीरों को परमेश्वर के सामने जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करो। तुम्हें कलीसिया हो और कलीसिया परमेश्वर की दुल्हन है, परमेश्वर की दुल्हन है। और लिखा हुआ परमेश्वर की दुल्हन तो कैसा होना चाहिए? बिना झुर्री, बिना कलंक और बिना किसी दोष के, ताकि एक दिन तुम मेमने के साथ खड़ी हो सको। एक दिन ये कलीसिया परमेश्वर के साथ खड़ी हो सके और परमेश्वर कह सके, मैं अपनी दुल्हन से खुश हूं, क्योंकि इसमें दोष के काम नहीं, इसमें नफरत के काम नहीं, इसमें ईर्ष्या के काम नहीं, पर ये कलीसिया, ये मेरी दुल्हन, ये मेरी दुल्हन वचन को पूरा करने वाली दुल्हन है। हालेलुया, वचन पर चलने वाली दुल्हन है। मैं गुजारिश करूंगा अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। इससे पहले मैं दुआ करूं, यह कलाम मुझसे शुरू हो रहा है क्योंकि मैं इस कलाम को बोल रहा हूं।